कार्तिक का महत्व तुम्हें बतलाते हैं। ये बड़ा पावन कार्तिक का महीना है। यत्त्वया कथितं ब्रह्मन्। पशु नाम के राजा इधर नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, जैसा प्रश्न तुमने किया ऐसा ही प्रश्न एक समय पृथु जी ने नारद जी से किया था। पृथु जी कह रहे हैं, यत्त्वया कथितं ब्रह्मन् प्रथमोर्जश्च विस्तृतं कार्तिके तुलसी मूले विष्णु पूजा त्वयोदिता तामहं प्रष्टुमिच्छामि माहात्म्यं तुलसी भवं चेतिहासं पुरावृत्तं तत्सर्वं कथय प्रभो। पशु जी कह रहे हैं, नारद जी, आपने कार्तिक का विस्तृत व्रत और कार्तिक के महीने में तुलसी के मूल में विष्णु भगवान की पूजा का महात्मा बतलाया है। तो हम भी जानना चाहते हैं, इतिहास पूर्वक बतलाई। नारद जी कह रहे हैं, इस तुलसी में भगवान की प्रीति अधिक कैसे पैदा हुई। ये तुमको बतलाते हैं। सावधान होकर के सुनो। पूर्व काल में अप्सराओं सहित इंद्र जो हैं वो शिव जी को देखने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। जब तक वो कैलाश पर्वत पर जाते तब तक भीमकर्मा भयंकर नेत्र वाला एक पुरुष उनको दिखाई पड़ा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? शंकर जी किधर हैं? ऐसा इंद्र के बार बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं बोला। तब क्रुद्ध होकर के उसको धमका करके इंद्र ने कहा, मैंने पूछा और तुमने उत्तर भी नहीं दिया। तुम मुझे नहीं जानते, मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। अभी तुझे वज्र से मारता हूँ, देखता हूँ तेरी रक्षा कौन करता है। ऐसा बोल के इंद्र ने उस भीमकर्मा पुरुष को वज्र से प्रहार किया। इससे उस पुरुष का गला काला हो गया और इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। और उसके पीछे रुद्र जी मानो अपने तेज से जलाते हों, ऐसा रुद्र ने, भगवान शंकर ने क्रोध किया। ऐसा लगा मानो वो भीमकर्मा पुरुष जो था वो रुद्र ही थे। भगवान शंकर रूप बदल करके घूम रहे। बृहस्पति जी ऐसा देख करके हाथ जोड़ करके इंद्र को दंडवत उन भगवान रुद्र के आगे झुका करके स्तुति करने लगे। नमो देवादिदेवाय त्र्यंबकाय कपर्दिने त्रिपुरगणाय शरवाय नमो अंधकर्निशोधने विरूपाय स्वरूपाय संभवे च पिनाकिने यज्ञ विध्वंस कर्त्रे च यज्ञानां फलदायिने
देवगुरु बृहस्पति भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, देवादिदेव त्र्यंबक कपरदी त्रिपुरासुर तथा अंधकासुर के नाश करने वाले हे भोलेनाथ, आपको प्रणाम है। अरूप स्वरूप शंभो पिनाकी यज्ञ विध्वंस करता यज्ञ फलदाता, आपको नमस्कार है। आप कालांतक ब्रह्मा का सिर काटने वाले ब्राह्मणों के पालन करता, आपको नमस्कार है। नारद जी पृथु नाम के राजा से कहते हैं कि बृहस्पति जी की इस प्रकार स्तुति किए जाने पर त्रिलोकी जलाने वाले समर्थ नेत्र की ज्वाला को हरते हुए भगवान शंकर बोले, हे ब्राह्मण, वरदान मांगो, तुम्हारी स्तुति से हम प्रसन्न हैं। इंद्र के जीवन दान के अलावा जो तुम कुछ मांगोगे मैं दूंगा। ऐसा सुनकर के देवगुरु बृहस्पति बोले, हे भोलेनाथ, आप प्रसन्न होइए, आप नाराज मत होइए। अब इंद्र आपकी शरणागत है, इंद्र की रक्षा करो। तुम्हारे नेत्र से उत्पन्न अग्नि है, उसको शांत करो। ये सुनकर के शंकर जी बोले, अरे ये अग्नि मेरे नेत्र में वापस नहीं जा सकती, परंतु इस अग्नि को हम दूर फेंकते हैं, जैसे इंद्र को पीड़ा न हो। नारद जी पृथु जी से बोले, ऐसा बोलकर शंकर जी ने उस अग्नि को हाथ में लेकर क्षीर समुद्र में फेंक दिया। वह अग्नि गंगा सागर के संगम में गिरी और तब तक वो भगवान शिव का जो तेज था, जो अग्नि थी, उसने एक बालक का रूप धारण कर लिया और जोर जोर से रोने लगे। उसके रोने की शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। स्वर्ग लोग, सातों लोग बहरे के समान हो गए। ऐसा सुन के विस्मित हुए ब्रह्मा जी उस स्थान पर पहुँचे।